29 जनवरी को 45,537 गांव में आह्वान किया है गांव बंद आंदोलन का। इस आंदोलन का अभिप्राय है गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, आपातकालीन स्थिति को छोड़कर वो गांव से बाहर नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार के यातायात का साधन का उपयोग नहीं करेगा और किसी भी वाहन को वो रोकेगा नहीं, स्वयं रुकेगा। तो स्वयं रुकेगा इसका अर्थ है हम स्वयं पर नियंत्रण कर रहे हैं, दूसरे पर नहीं। ये टकराहट नहीं होगी। फिर दूसरा हमने कहा गांव का उत्पाद गांव में रहेगा, बेचने नहीं जाएंगे, बेचने बाहर नहीं जाएंगे। यदि कोई गांव में खरीदना आएगा तो हमको जरूर देंगे उसको, तो उससे उसको शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण और उचित मूल्य पर मिलेगा जो वो चाहेगा वो उत्पाद। इसलिए यदि ऐसी कोई स्थिति होगी तो सबके लिए भला है कि नहीं है। ये सबका भले का आंदोलन है ये, और इसमें पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो लोगों की पीड़ा को व्यक्त करने का माध्यम छोड़ा हमने तो गांव बंद आंदोलन। इसलिए आज किसान की फसल खराब होती है, सरकार ने नियम बना रखे आपदा राहत कोष के, क्षतिपूर्ति नहीं मिलती, राज्य के भी है, केंद्र के भी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम तो 100% वसूल करेंगे और क्लेम तो 100% नहीं देंगे, 1% को नहीं देंगे। तो जो क्लेम देने की बात है वहाँ ये गली ढूंढते हैं पर नहीं देने के, तो कंपनियाँ ये हो रही माला माल। और एक उदाहरण दूँ, भारत सरकार ने जो हिसाब संसद में पेश किया 5 साल का, उसमें से 1 वर्ष का औसत कंपनियों की बचत, कंपनियों को लाभ, वह 734 करोड़ रुपए। आश्चर्य की बात है। तो हमने कहा भाई किसान के लिए बनाई थी ना आपने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो कंपनियों के लिए हो गई। तो उन्होंने डिजाइन ऐसा तैयार कर दिया, गाइडलाइन ऐसे तैयार कर दी कि उसका लाभ किसान को नहीं कंपनियों को ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो सर गांव है कि आप बताइए इतने 45,000 से ज़्यादा, ये कहाँ के गांव रहेंगे? ये हमारे 41 जिलों के गांव हैं राजस्थान के, और ये हमने पहला प्रयोग राजस्थान में शुरू किया है। ये स्टार्ट, हाँ जी, ये पहला प्रयोग है। हाँ, यदि सरकार इससे नहीं चेतती है, सरकार संज्ञान नहीं लेती है, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनाती है, सरकार किसानों को उनका नुकसान का क्षतिपूर्ति नहीं करती है, सरकार सिंचाई योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देती है, तो निश्चित रूप से फिर ये 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, अनिश्चित काल भी हो सकता है। ये निर्णय हम समय समय पर करते रहेंगे। पहले हमने, ये तो ट्रेलर है फिल्म का। तो सर ये जो गांव बंद करने का आपने सोचा, क्या जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, इस सब होने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि अब तो ये करना चाहिए? दिल्ली तो हमने भी कूच किया था, और राजस्थान से सबसे पहले हमारा ग्रुप था दिल्ली कूच में, जो शाहजहाँपुर बॉर्डर लगातार हम रहे, और फिर 93 दिन तक जंतर मंतर दिल्ली पर है, प्रतिदिन गिरफ्तारी। तो उस आंदोलन तो पूरे थे। तो कई जो अनुभव होते हैं उस अनुभव से सीखा जाता है। इसलिए हमको ये ध्यान आया कि इन सबसे सशक्त माध्यम, जहाँ सरकार निरुत्तर हो जाए, सरकार नो एक्शन में आ जाए, कुछ नहीं कर सके, सरकार के अब क्या करें, ऐसी स्थिति में को सरकार को ले आओगे तो आपका मुद्दा जीत जाएगा। और हमने ये किया, ये दिल्ली जाने वालों को तो रोक रहे थे, हमको भी रोका था, और हमको 2016 में भी रोका था, जब हम ट्रैक्टर लेकर गए शाहजहाँपुर बॉर्डर पर रोक दिया, और हम सर्दी में रहे, वहीं पड़ाव दिया। तो अब हमने सोचा कि ये जो है ना, इतने हमने प्रयोग किए, तो प्रयोग तो हमने 1986 से लेकर अब तक खूब किए हैं आंदोलनों के, सब तरह के आंदोलनों के। हाँ, हालांकि सत्य, अहिंसा, शांति हमने सदा का है, लेकिन उसका अच्छा मार्ग हमको ये लगा कि इसमें किसी प्रकार की टकराहट नहीं, और सरकार कुछ कर सकती नहीं। यूँ कैसे कहे कि तुम गाँव से बाहर आओ, सब आना पड़ेगा, यदि नहीं कह सकती। तो सरकार जब निरुत्तर हो जाए, सरकार जब हेल्पलेस हो जाए, तो आप मानो आपका आंदोलन वो सफल हो गया। यानी कि इस बार का जो आंदोलन है एकदम बिना किसी हंगामे के, शोर शराबे के, और सरकार को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश। इसलिए हाँ बिल्कुल, ये किसान सत्याग्रह का उसको। और सबसे बड़ी बात यह है, शोर शराब, लाठीचार्ज, गोली चार्ज कई बार तो कराई जाती है, कई बार तो होती है, और हिंसा चाहे पुलिस की तरफ से हो चाहे आंदोलनकारियों की तरफ से, दोनों ही खराब है। इसलिए हिंसा किसी भी मात्रा में नहीं आनी चाहिए। हिंसा से विद्वेष बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है, बैरभाव बढ़ता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। या तो क्या करो। इसलिए ये जो स्थिति है ना कि मन में कुछ